हेलो वर्गो, सो लेट्स वेलकम यू बैक ऑन द अदर साइड ऑफ दिस रीडिंग। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के इंटेंशंस एक्शंस क्या रहने वाले हैं एंड इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होने वाला है, प्लस एडवाइजेस एंड इफ़ देयर इज़ एनी न्यू थिंग कमिंग इन योर लाइफ, न्यू पर्सन। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि योर पर्सन वांट्स टू रीग्रो दिस कनेक्शन। हालांकि इंटेंशन उनके हैं ग्रोथ के, बट ऐसा हो सकता है कि दे डोंट वांट टू चेज। वो कम्युनिकेट तो कर देंगे आपको, दिस विद द नाइट ऑफ सोड्स, दे वुड रश देयर कम्युनिकेशन अप। ऐसा फीलिंग्स देंगे कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, चीज़ों को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा जो है ना, जब मेजर डिसीजंस एक्शंस लेने की बात आएगी तो ये पर्सन थोड़े से बैठ जाएंगे। यू नो, दे विल स्टॉप देमसेल्फ फ्रॉम ओवर शेयरिंग। Empress is like they want to grow this connection, but again with your help. वो खुद सब कुछ नहीं करना चाहते हैं। वो आपको बता देंगे अपने फीलिंग्स, इंटेंशंस, एंड उसके बाद फिर आपसे भी वेट करेंगे कि आपके साइड का क्या इंटेंशन है, आप उनको क्या वाइब्स दे रहे हैं। एम्प्रेस एनर्जी है, सो नॉट चेजिंग वाली एनर्जी है। सिर्फ कम्युनिकेशन ही शायद से आपको ऐसा लगे कि डेस्परेट कम्युनिकेशन है, बट ऐसा ना सोचे कि दे विल बी फॉलोइंग अप विथ, यू नो, दे विल जस्ट सिट इन देयर पावर एंड चाहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। सो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन दैट। एम्प्रेस एनर्जी, they want to grow, but they are more focused on their self right now. उनको they would want कि ये रिलेशनशिप बोथ साइड से इक्वल एफर्ट्स डाल के ग्रो हो। यहाँ पे जो अच्छा वर्क करेगा दैट इज़ द 8 ऑफ wands की अगर आपको इंटेंशन पता चलने के बाद वर्गो आप एक्शन लेते हैं, ट्रैवल करते हैं उनके तरफ, इफ़ देयर इज़ अ फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन यू एंड ये जो लॉजिकल डिस्टेंस बना हुआ है, कम्युनिकेशन अगर क्लियर नहीं है आप दोनों के बीच में, ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में। एंड ग्रोथ, देखिए यहाँ पे पत्ते जो है वो ग्रोथ करें। सो यहाँ पे मुझे एक बहुत ऐसा दिखाई दे रहा है कि दिस रिलेशनशिप नीड्स दैट पैशन एंड अट्रैक्शन एंड इंटीमेसी एज वेल। उसको भी प्ले आउट करना ज़रूरी है फॉर दिस रिलेशनशिप टू ग्रो। ये फॉर दिस 4 ऑफ कप्स टू गेट अवॉइडेड, ये परमानेंटली ये फीलिंग जाने के लिए, ये सब ख़त्म होने के लिए, यू नो, एक अनवांटेड वाली फीलिंग, रिजेक्टेड वाली फीलिंग, इमोशनली मुझे कोई सुन नहीं रहा है, ये वाली फीलिंग ख़त्म करने की ज़रूरत है फॉर दिस रिलेशनशिप टू ग्रो। देयर इज़ ग्रोथ, बट दोनों साइड दो धारी तलवार है ये फ़िलहाल तो वर्गो। इफ़ एक्शन इज़ बीन टेकन, क्योंकि दो धारी कैसे है, आप दोनों ही चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ रहे, बट एक्शन कोई नहीं ले रहा है, उस हिसाब से एक्शन कोई नहीं ले रहा है। सो दोनों साइड जा सकता है। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे दिस रिलेशनशिप कैन एंड। अगर आप दोनों में से एक्शन लिया जाता है, अपने अट्रैक्शन को, पैशन को, ह्यूज फिजिकल अट्रैक्शन भी मुझे दिखाई दे रहा है, उसको अगर मौका दिया जाता है, कम्युनिकेशन होता है, यू कैन बोथ ऑफ यू कैन ट्रैवल टुगेदर। अगर एक दूसरे को दूसरी जगह लोकेशन बदल के देखने जाना है, शो योर लव फॉर ईच अदर, केयरिंग करें, डेफिनेटली ये रिलेशनशिप रिवाइव, मतलब अच्छी तरह से अपग्रेडेड लेवल तक की तरफ जाएगा। आई वुड नॉट से रिवाइव, आई वुड से अपग्रेडेड लेवल की तरफ जाएगा। अगर अभी थोड़ा सा अनवांटेड फील है, बातें नहीं हो रही है, कम हो रही है या बिल्कुल नहीं हो रही है, उसका क्लैरिटी आ जाएगा। सो दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग टूवर्ड्स अ चैप्टर एंड, ठीक है। डेथ एंड द 10 ऑफ wands है। सो आप दोनों के बीच में जो टेंशन है, जो वो रबर खींचता है, वो वाला जो टेंशन है, ये जो अनरिक्वेटेड लव है, मतलब ये जो अनवांटेड फील करना, ये यूनिवर्स ने आप दोनों को ये प्यार अज लकी, यू नो, दिस 6 ऑफ swords इज़ अ ब्रेक थ्रू एक्चुअली इन लव। आप दोनों को ऐसा प्यार मिलना, ऐसा पर्सन मिलना बहुत रेयर है। मिलने के बाद में यहाँ पे देखिए ऐसा फील करा जा रहा है कि कोई एक दूसरे को ऐसा फील कराया जा रहा है कि नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मे बी आई एम फोकस्ड ऑन माई ओन, जो है मेरे पास, मुझे एडिशनल कप की ज़रूरत नहीं है। तो ये यूनिवर्स बोल रहा है कि दिस इज़ एन एडिशनल कप ऑफ लव सॉरी, कप ऑफ लव। शायद से आप ऑलरेडी मैरिड हैं, शायद से आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, शायद से आपके लाइफ में कोई मदर या फादर हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, ऐसा भी हो सकता है दैट यू आर अ फादर, यू आर अ मदर, ऐसा भी हो सकता है। बट समवेयर आपके प्रेजेंट लाइफ सिचुएशन में लव इज़ मिसिंग, द क्वोशंट ऑफ केयर एंड लव इज़ मिसिंग, जो कि आपको ये पर्सन दे रहे हैं। सो एक्सेप्ट इट, अर्न इट, एक्सेप्ट इट। इसको
ऐसे ही ख़त्म ना कर दे। सो आई सी दैट कि ये रिलेशनशिप एक लॉन्ग टर्म रिवाइवल की तरह, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा है। सो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेंथ चाहिए होगा एक दूसरे के प्यार को होल्ड ऑन करने के लिए। दिस रिलेशनशिप विल रिवाइव, इट कैन गो बोथ वेज। जैसे मैंने कहा, ये सेपरेशन ख़त्म हो सकता है विद दिस कम्युनिकेशन, एंड उसके बाद अगर पॉजिटिवली लिया जाए, एक्शन लिया जाए, मिला जाए, ग्रोथ करने की बात कही जाए, पॉजिटिव चीज़ों को इस रिलेशनशिप में देखा जाए, ना ही कि ऑन द हर्डल्स, तो फिर ये प्यार जो है वो ग्रो हो सकता है। अदरवाइज़ अगर उसके बाद में आप दोनों कम्युनिकेट एंड में जो आउटकम है, देखिए फ्री विल ऑलवेज वर्क्स, दिस इज़ अ गाइडेंस, ये मेजर पार्ट्स है, बट फ्री विल हमेशा रहता है कि आप चॉइस क्या करोगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, whom are you choosing? You are choosing yourself or the other person. तो ये फ्री विल हमेशा रहता है। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है दिस रिलेशनशिप कैन लेटर ऑन एंड एज वेल। टेम्पररी जो थोड़ा सेपरेशन है, इट कैन लीड टू अ परमानेंट एंडिंग एज वेल, अगर यहाँ पे करेज नहीं दिखाया जाए। दिस रिलेशनशिप इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। कुछ तो कॉन्ट्राडिक्टरी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको साहस दिखाने की ज़रूरत है किसी एक पर्सन को या दोनों को। सो दिस रिलेशनशिप इज़ टीचिंग बोथ ऑफ यू कि पासा पलट सकते हो आप साहस दिखा के, लेकिन अगर साहस नहीं दिखाए तो दिस गोइंग टू बी एन एंड। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि कीप योर होप। 9 ऑफ वॉन्ड्स जो है आपके लिए अभी फ़िलहाल का लेसन है वर्गो, कि कीप योर होप, डोंट गिव अप। आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं इस रिलेशनशिप में, सोच को लेके, एफर्ट्स को लेके, तो अभी गिव अप ना करें। 9 है, 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे हैं। ये जो टेंशन बर्डन है ना, ये सारा ख़त्म होने वाला है विद दिस कम्युनिकेशन। ये पर्सन जो भी आपको कम्युनिकेट करेंगे, जैसा भी कम्युनिकेशन रहेगा, दिस विल गिव यू क्लैरिटी वर्गो, कि आपको इस रिलेशनशिप या इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करके आगे अपना भरोसा रखने की ज़रूरत है या नहीं है। ईदर ये रिलीज़ है या फिर कमिंग टुगेदर है। सो आप उतना, बहुत सारे एंडिंग्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंडिंग्स ऑफ स्ट्रेस, एंडिंग्स ऑफ अनवांटेड फीलिंग, एंडिंग्स ऑफ रिजेक्शन, एंडिंग्स ऑफ ये डिलेमा, चूज़ नहीं कर पाना, ऑन एंड ऑफ जाना, एंडिंग्स ऑफ जो अनसर्टेनिटी है ना, वो ख़त्म होने वाली है। एंड देन यू विल कम टू नो कि यहाँ पे करेज रखना, साहस दिखाना, या आप दिखाना या आपके पर्सन दिखाना, वेदर इट्स गोइंग टू रिवाइव द कनेक्शन, और या फिर ये ज़रूरत ही नहीं है आपको या फिर आपके पर्सन को साहस ही नहीं है इतने बड़े बड़े पड़ाव पार करने के, इस प्यार में एक दूसरे को पाने के लिए। सो यू विल गेट द आंसर दिस मंथ. So that's what I have for you right now, Virgo. If you want to go for a paid personal reading, aura healing या फिर full life का prediction, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.